गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैंने अपने जीवन में एक समस्या से जूझते हुए बहुत लोगों को देखा है। उनके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो जीवन में जो बड़े बड़े काम कर सकते हैं वो नहीं कर पाते और निराश हो जाते हैं। मैंने इतने निराशावादी लोग भी देखे हैं कि जिनसे आप अगर उनको हिम्मत हौसला दिलाने की बात कीजिए भी तो भी वो अपने को बहुत कमज़ोर, कमतर और अभावों से भरा हुआ समझते हैं। वो अपनी ज़िंदगी सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है किधर से, कहाँ से, कैसे कदम बढ़ाएँ, कैसे आगे बढ़ें और अपने काम को कैसे अंजाम दें। उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई विशेष कमी है, कोई ख़ास कमी है, हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, या हमारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में कमी है। हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम किसी काम में लगा सकें, कोई व्यापार में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। तो हर प्रकार से अपने आप को दीनहीन समझ के और अपने किस्मत को कोसते हुए ही उनके आधा से ज़्यादा जीवन निकल जाता है। देख कर के बहुत अफ़सोस होता है, क्योंकि ये नहीं सोचते इस ऐसे निराशावादी लोग कि न जाने इस जीवन में लोगों को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किन-किन विपत्तियों से उन्होंने दो हाथ किए और उसके बावजूद हिम्मत ना हार करके उन्होंने अपनी मंजिल पाई, उन्होंने प्रयास नहीं छोड़े, हिम्मत नहीं छोड़ी। कबीरदास का एक दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। आई रिपीट, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, जिसकी सुगंध से वो बावला होकर के, दीवाना होकर के जंगल में भटकता फिरता है, इधर उधर उस खुशबू को खोजता फिरता है, जबकि उसको, उस नादान को ये नहीं पता कि ये खुशबू तो उसके भीतर ही समाई हुई है, उसकी ही नाभि में जो कस्तूरी है वो महक रही है। कुछ ऐसे ही हाल है हम मनुष्यों का कि हम ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों को अनदेखा कर देते हैं। हमारे जो जो नेमतें हमें मिली हुई हैं, जो हाथ पाँव सारे अंग सलामत हैं, जो हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, वो बुद्धि हमारी सही कार्य कर रही है, हम सारे जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं उनको भूल करके जो कुछ भी, जो भौतिक कमियां हैं उनके ऊपर सारा ध्यान केंद्रित कर देते हैं कि हमको विरासत में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमको एक मौका मिलता तो हम जीवन में न जाने क्या कर डालते, अगर ऐसा होता तो हम कुछ कर सकते थे। ये अगर मगर वही लोग करते हैं जो हौसले जिनके कमज़ोर होते हैं, जो कुछ बड़ा करने से डरते हैं, जो लड़ने से पहले ही हार मान लेते हैं। मित्रों, एक बात का ध्यान रखना होगा कि जिस प्रकार से मृग कस्तूरी को इधर-उधर ढूंढता है, उसी प्रकार से जो ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई अद्भुत विलक्षण शक्ति है, हमारी बुद्धि का कौशल है, उस पे हम ध्यान अगर केंद्रित नहीं करेंगे तो जीवन भर मृग मरीचिका में ही भटकते रह जाएंगे और कुछ ना कर पाने का जो दंश है उसको भोगते हुए, उससे दुखी होते हुए, निराश होते हुए ही हमारा सारा जीवन गुजर जाएगा। कबीरदास जी ने इस दोहे में इतने अच्छे से समझाया है कि हर मनुष्य में, हर प्राणी में राम है, लेकिन वो उनको कहीं और पूजा के स्थलों में, नदियों में, पहाड़ों पर अलग-अलग जगहों पे खोजा करता है, जबकि उसको ये नहीं पता कि राम तो उसके भीतर ही समाये हुए हैं। हर प्राणी में राम है, यानी हर प्राणी में ईश्वर का वास है। हम हिंदुस्तानियों के बारे में तो कहा जाता है कि हम प्रकृति की हर इकाई को पूजते हैं। हम नदियों को भी प्रणाम करते हैं, पहाड़ों का भी पूजन करते हैं। हम हाथों में ये धागे बांधते हैं जिससे हमको लगता है सब कुछ शुभ होगा। हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पेड़ों के इर्द-गिर्द चक्कर लगाते हैं। हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि ऐसा करने से सब कुछ अच्छा होगा, उम्र में बढ़ोतरी होगी, हमारा जीवन सुखमय होगा। इसमें कुछ अनुचित नहीं है। प्रकृति की पूजा करना और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना ये बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए कहा गया है कि इतनी ममता
नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। तो एक तरह से प्रकृति की इकाइयों को सम्मान देकर के हम प्रकृति को और उस ईश्वर को जिसने ये समस्त सृष्टि बनाई है, समस्त प्रकृति बनाई है, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि उसी ईश्वर की बनाई हुई रचना हम स्वयं हैं, उसी प्रकृति की एक इकाई हम भी हैं, जिसको भगवान ने तमाम प्राणी मात्र से थोड़ा अलग बनाया है। माना हम चीते की तरह तेज दौड़ नहीं सकते, शेर की तरह हम बहुत बलशाली नहीं हो सकते, लेकिन जो बुद्धि का, सोचने समझने का कौशल हमें प्राप्त हुआ है, वो दुनिया के अन्य जीवों में नहीं है। तो उस प्रकार से हम बहुत भाग्यशाली हैं और आवश्यकता है कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त इस अनुपम तोहफे को हम नजरअंदाज ना करें और अपने बुद्धि और कौशल का परिचय देते हुए अपनी इच्छित जो हमारी जो मार्ग हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनकी तरफ हम आगे बढ़ें। जय हिंद।